अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। इस वक्त की अगली खबर हमें मिल रही है यूपी से ही, झांसी से। कमिश्नरी कोर्ट में संस्कृत को सम्मान, हर अपील और फैसले में संस्कृत लिखी जाएगी। संस्कृत भाषा में 2 से 3 पंक्तियां होंगी। मंडल आयुक्त तो डॉक्टर अजय शंकर पांडे ने पहल की है। संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए यह कदम उठाया गया है। संस्कृत भाषा में 2 निर्णय भी पारित किए गए हैं, तो संस्कृत को सम्मान दिया गया है। कमिश्नरी कोर्ट में संस्कृत को सम्मान मिला है। हर अपील और फैसले में संस्कृत लिखी जाएगी। संस्कृत भाषा में 2 से 3 पंक्तियां होंगी। मंडल आयुक्त डॉक्टर अजय शंकर पांडे ने इसकी पहल की है। संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाया गया है। संस्कृत भाषा में 2 निर्णय भी पारित किए हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक कर लेते हैं संवाददाता अशफाक का। अशफाक, संस्कृत को सम्मान दिया गया है कमिश्नरी कोर्ट में, क्या कुछ जानकारी? देखिए, डॉक्टर अजय शंकर पांडे जो कि झांसी मंडल के कमिश्नर है, उन्होंने जो है अपने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि संस्कृत को बढ़ावा दें, और इसके लिए उन्होंने ये कहा है कि हर फैसले में कम से कम संस्कृत लिखी जाए, 2 से 3 लाइन। फैसला अच्छा है, प्राचीनतम भाषा है संस्कृत, और इसके सम्मान की बात बहुत पहले से कही जा रही थी। जो संस्कृत से जुड़े हुए लोग हैं वो इसकी मांग कर रहे थे कि कहीं ना कहीं जो है संस्कृत को सम्मान दिया जाए। उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले जो है जब बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी थी, तो 1 साल के बाद ये आदेश दिया गया था कि जो सरकारी प्रेस रिलीज जाएगी उसका संस्कृत में भी उसे भेजा जाएगा। लेकिन मैं आपको बताऊं, इस तरह के आदेश शुरुआती दौर में तो अच्छे लगते हैं, इसका पालन किया जाता, लेकिन अगर इसको पूरी होल आप देखेंगे तो 2-3 चीजें इसमें निकल के सामने आती हैं। एक तो ये कि क्या संस्कृत जो लिखने वाले हैं वहां पर कुछ संस्कृत की पोस्ट क्रिएट की जाएगी, उसको बैठाया जाएगा, और ये जो फैसला जो आगे बढ़ाया जाएगा कि नहीं। दूसरी चीज ये है कि जब केंद्र में बीजेपी की पहली सरकार बनी थी, बीजेपी गठबंधन की, तो उस वक्त कई मंत्रियों ने संस्कृत में शपथ ली थी, लेकिन उसके बाद संस्कृत को लेकर जो बातचीत करना चाहिए था, जो विकास की बात करना चाहिए था, वो नहीं की जाएगी। संस्कृत से जुड़े लोगों का, जैसे लखनऊ में एक संस्कृत संस्थान है, जब इस तरह की बातें हुई तो हम लोगों ने उनसे जब बात की तो उनका ये कहना है कि जब तक सरकार इसके लिए कोई पॉलिसी नहीं बनाती है और कोई जो है इस तरह से जो रोजगार के साधन के तौर पर अगर उसको नहीं, भाषा को नहीं जोड़ती है, तब तक संस्कृत का पूरा विकास नहीं हो पाएगा। जी बिल्कुल अशफाक, जिस तरीके से जो आपने बातें कही हैं कि जरूरी है क्रियान्वयन ही कह सकते हैं कि ठीक से हो, हर आदेश पारित हो जाता है लेकिन वो सही से क्रियान्वित नहीं हो पाता, इसके लिए कुछ रूपरेखा तैयार की गई है क्या? देखिए, संस्कृत संस्थानम लखनऊ में एक बड़ा संस्थान है, वहां पे काफी बच्चे पढ़ते हैं, और ये बच्चे पढ़ के जो है इनका जो कहते हैं कि सरकारी विभागों में या कहीं एडजस्टमेंट नहीं हो पाता। जब तक प्राइवेट संस्थानों में इतना काम नहीं है, और जो अगर हम ये कह लें कि जो पूजा पाठ या इस तरह की चीजों में अगर ये जाते हैं तो वहां रोजी रोटी का उतना साधन उपलब्ध नहीं है जितना मौजूदा दौर में जरूरत होती है। सरकार को एक पॉलिसी ये बनानी चाहिए कि अगर वो अलग अलग विभागों में संस्कृत को लागू करे और वहां पर पोस्ट क्रिएट करे, तो शायद जो है संस्कृत के प्रति लोगों की रुचि बढ़े और इसको जो है उस सम्मान तक फिर पहुंचाया जा सकता है जहां पर प्राचीन दौर में भारत में ये थी। जी शुक्रिया अशफाक इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो बिल्कुल कमिश्नरी कोर्ट में संस्कृत को सम्मान दिया गया है। हर अपील और फैसले में आप संस्कृत लिखी जाएगी, तो कहीं ना कहीं जो है संस्कृत को बढ़ावा इस तरीके से मिलेगा। और संस्कृत भाषा में 2 से 3 पंक्तियां होंगी। संस्कृत भाषा में 2 निर्णय भी पारित कर दिए गए हैं, और आगे भी जब अपील और फैसले में संस्कृत लिखी जाएगी तो ये एक पहल कह सकते हैं कि एक अच्छी पहल जो है संस्कृत को आगे बढ़ाने की गई है। और इस पहल को मंडल आयुक्त तो डॉक्टर अजय शंकर पांडे ने इस पहल को जो है रखा है, आगे रखा, ये बात रखी, पहल की है ये, और इसके द्वारा जो है अब कमिश्नरी कोर्ट में संस्कृत को सम्मान मिला है। और ये गर्व की बात है, संस्कृत काफी प्राचीन भाषा हमारी रही है, और इससे जो है अब कमिश्नरी कोर्ट में जब संस्कृत को सम्मान मिला है तो जाहिर सी बात है कि लोगों के लिए अवसर भी मिलेंगे, जो संस्कृत पढ़ते थे उनके लिए भी एक अच्छी कोशिश है ये।